ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिस्थो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर आपको आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, कैरियर के बारे में, व्यवसाय के बारे में, जिसमें आप सफल हो सकते हैं या फिर होंगे और क्या योग बन रहा है, इसके बारे में संक्षेप रूप में बताऊंगा। हमारा 10वां भाव दशमेश के रूप में, कार्येश के रूप में और कर्मेश के रूप में जाना जाता है। दशमेश, कार्येश और कर्मेश, इन्हीं भावों से, ग्रहों के माध्यम से, योगों के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से हमें पता चलता है कि व्यक्ति की कुंडली में किस प्रकार धन एकत्रित होगा और वह किस प्रकार धन कमाएगा। वैसे तो आपका 10वां भाव, द्वितीय भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, ये 4 भाव ऐसे माने जाते हैं जहाँ व्यक्ति के धन अर्जन के बारे में पता चलता है। और जब भी व्यक्ति के मित्र ग्रह 10वें भाव में बैठे हो, मान लीजिए यहाँ मित्र ग्रह बैठे हैं सूर्य और गुरु, तो ऐसे व्यक्ति के लिए पार्टनरशिप फलदायी रहेगी। क्यों रहेगी? उसे देखना पड़ेगा कि गुरु ग्रह है, वह उसके पार्टनर की राशि का स्वामी है, मित्र ग्रही है, उच्च ग्रही है कि नहीं। अगर उसके मित्र की राशि में गुरु ग्रह उच्च का हो, मित्र ग्रही हो और सबसे पहले उसकी राशि का स्वामी होना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप फलती है। और यहीं अगर शत्रु ग्रह बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए सूर्य के साथ यहाँ शनि है और इस व्यक्ति की जिसके साथ वह पार्टनरशिप कर रहा है राशि का स्वामी शनि है और शनि का संबंध किसी भी प्रकार से उसकी मित्र राशि से भी हो सकता है, स्वग्रही से भी हो सकता है और उच्च राशि से भी हो सकता है। अगर उस व्यक्ति की राशि का संबंध शनि से किसी प्रकार निकलता है तो उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। ये मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में बताया। और एकादश भाव, द्वितीय भाव, 10वां भाव, द्वादश भाव से व्यक्ति का पता चलता है वह कितना धन इकट्ठा कर पाएगा, कितना कमा पाएगा। सबसे पहले हम सूर्य की स्थिति के बारे में जानते हैं। जब भी सूर्य आपका दशमेश हो, 10वें भाव में बैठा हो और ये वृश्चिक राशि का हो, तो ऐसा व्यक्ति चिकित्सा का अधिकारी बनता है, चिकित्सा क्षेत्र में बड़े पद में रहता है। वृश्चिक राशि यानी 8वीं संख्या यहाँ पर लिखी हो तो ऐसा व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा अधिकारी बनता है। मेष, कर्क, सिंह और धनु राशि का हो तो ऐसा व्यक्ति पुलिस के माध्यम से, इनकम टैक्स के अधिकारी के माध्यम से, सेना के माध्यम से अपना व्यवसाय अपने को सेट करता है और उसमें उच्च उपलब्धि या सरकारी पदों पर हासिल करता है। यहाँ पर मेष, कर्क और सिंह राशि होनी चाहिए। मेष कौन सी होगी? आपकी प्रथम। कर्क होगी आपकी चौथी राशि और एक इसमें बताई गई है सिंह राशि यानी 5वीं। पहली, चौथी और 5वीं राशि जब भी होगी तो ऐसा व्यक्ति उच्च सेना या पुलिस अधिकारी के पद पर होगा। इसके अलावा चंद्र क्या कहता है? चंद्र जब भी बली होगा तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों से धन कमाएगा। यहां पर मान लीजिए चंद्र आपका बली है। चंद्र कब बली होगा? जब अपनी उच्च राशि में होगा तो वह चंद्र बली होगा। और में स्वामी राशि में होगा तो थोड़ा कम बली होगा, पर बली जरूर होगा। इसके बाद मित्र राशि में होगा तो थोड़ा कम बली होगा। तो चंद्र मान लीजिए यहाँ उच्च का है, दूसरे नंबर की राशि में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति कपड़े के माध्यम से, स्त्रियों से संबंधित कपड़े का व्यापार, जैसे लहंगा, चुन्नी, सूट, सलवार आदि स्त्रियों से संबंधित जो व्यापार है, स्त्री परिधान है या सौंदर्य से संबंधित जो स्त्रियों से संबंधित व्यापार है, उससे वह धन कमाता है। परंतु यहाँ अगर चंद्र के साथ शनि की युति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का व्यापार में विफलता हासिल होती है। इसलिए यहाँ शनि की युति नहीं बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आपका आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह का द्वितीय, पंचमेश, नवमेश, दशमेश होकर कन्या व सिंह राशि का बुध गुरु से दृष्टित हो। जब भी लग्नेश होगा
द्वितीयेश होगा, पंचमेश होगा, नवमेश होगा, दशमेश होगा। कन्या सिंह राशि के बुध ग्रह से दृष्टि युक्त हो, ये आपका द्वितीयेश हो गया, और ये आपका पंचमेश हो गया। इसके अलावा आपका नवमेश हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया दशमेश हो गया। यहाँ पर आप मंगल ग्रह मान के चलिए, ये जब भी बुध से दृष्टिगत होंगे ये ग्रह, तो आपके व्यक्ति की कुंडली में ऐसा व्यक्ति प्रोफेसर या लेक्चरर बनेगा, और वह बैंकर भी बन सकता है, बैंक में बड़ा अधिकारी भी बन सकता है। अब बुध कौन सी दृष्टि से देखता? 7वीं से। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर बुध है और वह अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा। 1 2 3 4 5 6 7। या फिर गुरु, बुध या गुरु में से कोई भी ग्रह अपनी पूर्ण दृष्टि से अदृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति प्रोफेसर या लेक्चरर बनता है। बुध के साथ अगर शुक्र की युति हो, दशमेश में अगर आपका बुध है और उसके साथ शुक्र की युति है, तो यह फिल्म लेआन से संबंधित व्यापार से धन कमाएगा, विज्ञापन के माध्यम से भी धन कमाएगा। उसका स्तर छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, आपकी ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद आपका आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह से किस प्रकार धन कमाया जा सकता है? जब भी आपका मंगल ग्रह यहाँ पर मौजूद होगा तो ऐसा व्यक्ति, मेष सिंह वृश्चिक या धनु राशि का मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च सर्जन बन सकता है और सुनार और लोहार के व्यापार से भी धन कमा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति में यहाँ पर मान लीजिए आपका मंगल मौजूद है और यहाँ पर 1 नंबर की संख्या लिखी है, या फिर 5 नंबर की संख्या लिखी है, या फिर 8 की, या फिर 9 की। 1 5 8 9 में से कोई भी संख्या लिखी है तो ऐसा व्यक्ति एक प्राइवेट चिकित्सक या सर्जन हो सकता है, सीएमओ के पद पर हो सकता है, सुनार, और मगर मंगल का सूर्य से संबंध बन जाए तो ऐसा व्यक्ति सुनार और लोहार, मतलब कहने का मतलब है लोहे का बड़ा व्यापार के माध्यम से ऐसा व्यक्ति धन कमा सकता है। अब गुरु ग्रह क्या कहता है? जब भी गुरु ग्रह नवमेश हो तो व्यक्ति धार्मिक कार्यों से धन अर्जन करता है। गुरु आपका नवमेश हो या दशमेश हो, मान लीजिए आपका यहाँ गुरु है, ग्रह बैठा है, या आपका गुरु इस भाव में बैठा है और साथ में गुरु उच्च का होकर या फिर मित्र राशि में या स्वामी राशि में का होकर बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष के माध्यम से, पुरोहित के माध्यम से, शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से धन अर्जित करता है। इसके अलावा शुक्र क्या कहता है? शुक्र का, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, शुक्र का संबंध अगर द्वितीय उससे हो, बुध से हो, यहाँ पर शुक्र है और उसका संबंध बुध से है, मान लो बुध की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि, तो बुध यहाँ पर होगा, तो ऐसा व्यक्ति गायन के माध्यम से, ऐसा व्यक्ति गायन के माध्यम से, लेखन के माध्यम से और सौंदर्य सामग्री का व्यापार, फैंसी वस्तुओं का व्यापार, फैंसी गैलरी वगैरह इस तरह के व्यापार से संबंधित धन कमा सकता है। शनि क्या कहता है? जब भी शनि आपका इस भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति लकड़ी, कोयले या लोहे का व्यापार करेगा तो उसे फलेगा। उच्च का हो तो फिर तो कहने ही क्या, ऐसा व्यक्ति जज भी बन सकता है और न्याय के क्षेत्र से धन कमा सकता है, एक उच्च वकील के रूप में भी उसकी ख्याति होती है। राहु और केतु एक दूसरे के पूरक ग्रह हैं। अब मान के चलिए राहु यहाँ का उच्च का होकर बैठा है, यहाँ आपका राहु उच्च का होकर बैठा है मिथुन राशि में अपनी में, तो ऐसा व्यक्ति आपका जो होगा शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से, पुलिस में, रेलवे में और राजनीति के माध्यम से अपने आप को ख्याति दिलाता है। और अगर यहाँ केतु हो तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा से संबंध होता है, मंत्र यंत्र और गूढ़ विद्याओं में उसकी रुचि होती है। यहाँ पर केतु है और केतु अपनी राशि धनु में उच्च का होकर बैठा है, यानी 9वीं राशि में, तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल चला सकता है, बैंक्वेट हॉल के माध्यम से, कैटरिंग के माध्यम से धन कमाएगा
और वह एक पुरोहित भी बन सकता है। पूरी संभावना नहीं हो सकती, सिर्फ बन सकता है। अब हम चलते हैं कुछ योगों की तरफ के, कुछ योगों के माध्यम से व्यक्ति कैसे धन कमाता है। यदि सप्तम दशम भाव कार्येश हों तो ऐसा व्यक्ति कारोबार द्वारा धन कमाता है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। सप्तम और दशम, ये आपका सप्तम भाव हो गया और ये आपका दशम भाव हो गया। यहां पे सप्तम भाव का गुरु लगा लीजिए और यहां पर आपका मंगल है। सप्तम और दशम भाव जब भी कार्येश हो या इनका किसी भी प्रकार से संबंध बनना हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापार द्वारा धन कमाता है। अब संबंध कैसे बन रहा है इनका, इसके बारे में भी सुनिए। जब भी गुरु ग्रह होगा तो वह मंगल का मित्र ग्रह है, तो कहीं ना कहीं से कुंडली के माध्यम से इसको मदद पहुंचाएगा, क्योंकि मित्र ग्रहों की आपस में बनती है। और षष्टम और दशम अगर कार्येश हो तो ऐसा व्यक्ति नौकरी द्वारा धन करता है। षष्टम, अब यहां पर हम षष्टम और दशम कार्येश कब बना सकते हैं। मान लीजिए यहां 1 नंबर की संख्या मेष राशि है और यहां पर आपका मंगल ग्रह बैठा है जो मेष राशि का स्वामी है। ठीक है, तो इनका भी परस्पर संबंध हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर मेष राशि है और यहां मंगल है। और इसके अलावा ऐसा व्यक्ति आपका क्या नाम है, नौकरी द्वारा धन अर्जित करेगा। तृतीय भाव कार्येश हो तो लेखन और छपाई द्वारा। तृतीय भाव, अब हम तृतीय भाव कैसे बताएंगे कार्येश हो। मान लीजिए यह एक मीन लगन की कुंडली है, 12, 1, 2, 3, तो यहां दूसरे नंबर की राशि है, दूसरी की वृष है। वृष राशि का उच्च का होकर चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा अगर यहां बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति एजेंट के रूप में, कमीशन एजेंट के रूप में लेखन द्वारा, छपाई द्वारा धन एकत्रित करता है। द्वितीय और पंचम भाव अगर कार्येश हो, अब आपका द्वितीय भाव हो गया और पंचम भाव हो गया। द्वितीय भाव में मैंने आपको चंद्र उच्च का बताया। इसके अलावा चौथी राशि यहां पर गुरु, जब भी ये इस भाव के स्वामी, दूसरी राशि का स्वामी कौन हुआ आपका, उच्च होगा चंद्र। चौथी कर्क का उच्च कौन सा हुआ, गुरु। जब भी गुरु या चंद्र दोनों में से कोई भी या फिर दोनों ग्रह इकट्ठे भी बैठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति आपका कमीशन एजेंट, रिपोर्टर, सेल्समैन आदि के रूप में धन एकत्रित करता है। अब आता है आपका द्वितीय और पंचम। द्वितीय और पंचम के बारे में मैं आपको अभी बताया है। इसके अलावा द्वितीय पंचम का भाव का योग और जो इससे पहले के योग बनाए हैं मैंने आपको मिलते जुलते से ही बनते हैं। इसके अलावा द्वितीय और सप्तम भाव, तो ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप और कानूनी सलाहकार के रूप में धन कमा सकता है, कैटरिंग के द्वारा धन कमा सकता है। द्वितीय और सप्तम भाव, द्वितीय भाव और सप्तम भाव। द्वितीय भाव में है यहां पे मेष राशि यानी मंगल स्वामी ग्रह है मेष राशि का। इसके अलावा सप्तमेश यानी सप्तम भाव। सप्तम भाव में कौन सी राशि है, 6 नंबर की राशि यानी तुला राशि। तुला में यहां पर मान लीजिए शनि उच्च का होकर बैठा है। अब ये और मंगल और शनि जब भी आपके दोनों यहां पर बैठे हों, मंगल और शनि, हालांकि अपोजिट ग्रह हैं दोनों, अगर दोनों ग्रह यहां बैठे हैं, चलो यहां पर हम मित्र ग्रहों को लेकर चलते हैं, क्षमा कीजिएगा, यहां पर अपोजिट ग्रहों को हम नहीं ले सकते क्योंकि इसका वर्णन मैं आपको पहले भी कर चुका हूं कि शत्रु ग्रह में थोड़ा सा हमें और बारीकी से देखना होता है। यहां पर लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये आपकी 3 नंबर की राशि कौन सी हुई, यहां पर 3 नंबर की हुई मिथुन यानी राहु उच्च का होकर बैठा है। और सप्तम भाव में 8वें नंबर की राशि,
8वें नंबर की राशि वृश्चिक, जिसका स्वामी ग्रह है आपका मंगल। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह है मंगल, ठीक है। तो या इस भाव में मंगल या राहु में से कोई भी ग्रह मौजूद हो तो आपकी व्यक्ति ऐसी कुंडली पार्टनरशिप द्वारा कानूनी सलाहकार के रूप में और एक कैटरिंग के रूप में धन अर्जन करता है। तो ऐसा व्यक्ति में जैसे मैंने मंगल और राहु का योग बनाया, पहले भी बनाया था, तो लगभग शत्रु ग्रह के योग ही निकले दोनों बार। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों ग्रह अगर एक साथ बैठे हों, क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से बताया गया है संस्कृत श्लोक के माध्यम से, द्वितीयेश और सप्तमेश जब भी दशम भाव में बैठे हों इकट्ठे होकर, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर आएगा व्यापार में, पर वह व्यापार में सफल रहेगा। इसके अलावा दशम भाव में एक से अधिक ग्रह हो, जो ग्रह सबसे अधिक बलवान होगा उसका योग बनेगा। अब यहां मान लीजिए सूर्य भी है, मंगल भी है और बुध भी है, एक से अधिक 3 ग्रह बैठे हैं, और इसमें सूर्य सबसे अधिक बलवान है, उच्च का होकर अपनी राशि में मान लीजिए बैठा है। यहाँ 1 नंबर की संख्या लिख रही है और वह अपनी मेष राशि में बैठा है उच्च का होकर। तो इसमें सूर्य अधिक बलवान हुआ तो उसे सूर्य से संबंधित व्यापार करने चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी में निवेश, जैसे मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ, पुलिस और सेना से संबंधित व्यापार या नौकरी। यदि दशम भाव में कोई ग्रह ना हो, मान लीजिए दशम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तो दशम भाव का स्वामी व्यापार तय करेगा। मान लीजिए दशम भाव में आपका यहां पर शुक्र बैठा है, दशम भाव है, यहां पर आपके 3 नंबर की राशि लिखी है यानी मिथुन। तो मिथुन का स्वामी ग्रह कौन हुआ? बुध। और उच्च ग्रह कौन सा हुआ? राहु। तो जहां तक है इसका स्वामी ग्रह है बुध, इस व्यक्ति के जीवन में व्यापार और नौकरी को तय करेगा, जैसा कि मैं आपको पहले नवग्रह के बारे में बता चुका हूं। सूर्य के साथ गुरु हो तो व्यक्ति होटल व्यवसाय के साथ धन कमाता है। ऐसा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के साथ गुरु हो, यहां पर सूर्य और गुरु दोनों ग्रह मौजूद हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो धन अर्जन करेगा रेस्टोरेंट और होटल के माध्यम से धन अर्जित करेगा। जन्म कुंडली में जब भी लग्नेश, पंचमेश और नवमेश दशम भाव में स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति की जीवन में अच्छी तरक्की होती है और वह प्रगति करता है। तो इसमें कौन कौन से बताए गए हैं? इसमें आपको बताया गया है जब भी कोई ग्रह में लग्नेश में और पंचमेश का होकर दशम भाव में बैठा हो, पहला, 5वां और 9वें भाव का, ये हो गया आपका पहला भाव, ये हो गया आपका 5वां, ये 9वां भाव। जब ये तीनों ग्रह इस भाव का, इस भाव का और इस भाव का, सो यहाँ पर मान लीजिए आपका सूर्य है, यहाँ पर गुरु है और यहाँ मंगल है, जब ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हों तो फिर व्यक्ति के जीवन में सफलता इतनी ज़्यादा अर्जित करता है कि वह एक बड़े व्यापारी के रूप में जाना जाता है अपने शहर के, और व्यापार के माध्यम से बहुत अधिक धन अर्जित करता है। मैंने आपको आज कैरियर भाव के बारे में, व्यवसाय के बारे में, आदमी किस प्रकार धन कमाता और कैसे एकत्रित करता है संक्षेप रूप में बताया था, और मैं इस बात को दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कई बार बताए थे द्वितीयेश, पंचमेश या सप्तमेश, जो भी आपका ग्रहों का योग इस भाव में बताया था, और यहाँ पर मान लो 2 शत्रु ग्रह होकर बैठ जाते हैं, तो उसका दृष्टिगोचर आप मेरे पिछले कथन से नहीं लगाइएगा, वह व्यक्ति उससे संबंधित ही व्यापार करेगा जो मैंने आपको बताया। आपका दिन शुभ रहे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। आपका दिन शुभ रहे।